दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, ये वही चैनल है जिसे आप पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जानते थे। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका दोस्तों मैंने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों इस वीडियो के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों ये जो 40 MCQ प्रश्न है ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो दोस्तों पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो 40 प्रश्न है इसमें दिए गए हैं वो दोस्तों आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आप दोस्तों ये वीडियो को टेस्ट के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से दोस्तों आप जो है किसी भी क्वेश्चन में कैसे आप जो है अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपका जो 40 प्रश्न है उसमें दोस्तों आप कितने सही कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो 40 प्रश्न है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है, देखते दोस्तों आपको आता है या नहीं आता है। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल से ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा है दोस्तों, तो आपका जो ये 40 प्रश्न है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आप क्लास 12 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सैन्य भूगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक भूगोल का बात किया गया है तो इसमें आपका हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आर्थिक भूगोल क्या होता है, जो पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यदि आपके पास संसाधन होगा तो भी दोस्तों एक कहीं ना कहीं पैसा से रिलेटेड हुआ, उद्योग हुआ यानी पैसा, कृषि अर्थात पैसा। तो दोस्तों ये जो ऐतिहासिक भूगोल है ये पैसा से रिलेटेड नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60%, ठीक है दोस्तों, 60%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो वास्तविक धन होता है वो होता है देश के निवासी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो है आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं ये जो स्टेटमेंट है वो जॉर्ज वी क्रेसी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें से दोस्तों ये जो नदी घाटी क्षेत्र है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे हम मानते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें कि एक है भू आकृति, दूसरा है जल उपलब्धता, तीसरा है जलवायु, चौथा है मृदाएं। दोस्तों यदि आप किसी भी क्षेत्र पर रहते हैं या फिर आप जो है अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए दोस्तों ये जो भू आकृति आप किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। दोस्तों कोई भी अगर जलवायु होती है या फिर कोई भी मौसम किसी भी प्रकार का हो दोस्तों, या कहीं ना कहीं आप किसी भी कठिनाई के तौर पर रह लेंगे। दोस्तों अब यदि यहाँ पे आपकी मृदा भी खराब है तो दोस्तों आप वहाँ पर भी रह लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे अगर जल नहीं मिलता हो तो दोस्तों आप जो है वहाँ पे नहीं रह पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ख नंबर वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोमट मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। दोस्तों ये चैप्टर जो है ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया ये जो आपका यहाँ पे है दोस्तों जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये दोस्तों आपकी जो है सब्जेक्टिव तौर पर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ाई नहीं किया है तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल से पढ़ें, और ताकि जो है दोस्तों इसका मीनिंग आपको समझ में आए और अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट जो है दोस्तों आप अपना अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रथम अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों चतुर्थ अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, इसका आंसर लिंग अनुपात होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो दोस्तों यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विकास। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उसमें से जो जापान है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सारे दोस्तों आपको जो है चैप्टर में विस्तार ढंग से बताया गया है। ठीक है। तो दोस्तों आप चैप्टर को जरूर देखें, उसके बाद दोस्तों जो 40 प्रश्न है वो आपको बहुत ही ज्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए रखा गया है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका वो दोस्तों यहाँ पे ऊंचा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आप देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों अपने एग्जाम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों 17 नंबर का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा भोजन संग्रहण एवं आकेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपसे जो है बहुत ही ज्यादा पुराना है, प्राचीनतम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सभी, अर्थात यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है प्रकृतिवाद, निश्चयवाद, नियतिवाद, ये जो तीनों है दोस्तों ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्ध कुंडे के लेखक कौन है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों कार्ल रिटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो आपको पता होगा, इसका आंसर दोस्तों फेब्रे हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों डार्विन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है ना? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विडाल डी लाप्लास दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं वो दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों मैंने नीचे तरफ दिखा देता हूँ आपको, तो है आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरेनियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योग्राफी नेचुरलिस के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं इसके लेखक कौन है ना? आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेरेनियस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्ल लिटल जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्फुल किस देश की थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारा अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है। कौन है ना? एरिस्टोस्थेनीज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? दोस्तों ये पता होगा आपको कि जनसंख्या के यहाँ पे बात किया गया है। विश्व में जो दोस्तों ये जो भारत है दोस्तों वो भारत का प्रतिशत कितना है यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 17.5 दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या निर्मित निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन जो सी देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो देख पा रहे हैं नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से किस सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे प्रदेश पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं विषुवतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे प्रथम अवस्था जो देख पा रहे हैं यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों नीचे में आप देख पा रहे हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जननांग संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी देख पा रहे हैं थॉमसन, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो निर्धारित किया जाता है वो घनत्व को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अर्थात ये जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन क आयु संरचना और लिंग संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, अर्थात ग और ख, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये जो है इसमें पुरुष जनसंख्या की अधिकता जो है इसमें निर्धारित यहाँ पे प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान हो जाता है उस टाइम दोस्तों ये जो स्थिर जनसंख्या जो है यहाँ पे प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 40 प्रश्न रखे थे मैंने आपके प्रीवियस ईयर के, ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि आप जो है 40 में से कितने जो है क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आप सही दे पाए। दोस्तों आप ईमानदारी से कमेंट कीजिए, और यदि आपको किसी भी जो है दोस्तों क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका भी दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर दोस्तों आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आपकी जो क्लास 12 के हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है वो दोस्तों विस्तार ढंग से हमारे चैनल द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और दोस्तों PDF के साथ दोस्तों आपको जो है अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।